नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया एक खामी समझती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। ये कहानी है तीन दोस्तों की जिनकी अविश्वसनीय प्रतिभाएं उन्हें एक असाधारण सफर पर ले जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कठोर बात से। एक पिता अपने ही बेटे से ये शब्द कहता है और बस यहीं से एक ऐसे हीरो की कहानी शुरू होती है जिसे सबने कमजोर समझा था। तो कहानी का हीरो कौन है? वो है दीनानाथ, एक 20 साल का नौजवान जिसका सपना अपने पिता की तरह नाई बनना नहीं बल्कि एक राजकुमारी से शादी करना है। अब ये सपना उसके परिवार वालों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दीनानाथ के पास एक बहुत ही खास छुपी हुई ताकत है। वो मीलों दूर की आवाजें भी सुन सकता है। तो घर में झगड़े की असली जड़ यही थी। पिता को लगता था कि बेटे के सपने फिजूल हैं और इसी बात पर वो उसे डांटते हैं। इस डांट फटकार के बाद दीनानाथ एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो घर छोड़कर चला जाएगा और जब तक अपना सपना पूरा नहीं कर लेता वापस नहीं लौटेगा। तो घर से निकलने के बाद अपने सफर पर दीनानाथ अकेला नहीं रहता। उसे दो और लोग मिलते हैं और मजे की बात यह है कि उन्हें भी ठीक उसी की तरह उनके अजीबोगरीब गुणों की वजह से घर से निकाल दिया गया था। तो ये अनोखी टीम बनी कैसे? दीनानाथ की मुलाकात होती है कानों से, जिसकी भूख इतनी ज्यादा है कि कभी मिटती ही नहीं। और फिर भानु से, जो इतना ज्यादा संवेदनशील है कि एक चींटी के चलने की आहट भी उसकी नींद तोड़ सकती है। जहां दुनिया को ये सब कमियां लग रही थी, वहीं दीनानाथ को इनमें एक असाधारण शक्ति दिखाई दी। उसने उन दोनों को एक प्लान के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। तीनों दोस्त पहुंचते हैं सीधे शाही महल और वहां दीनानाथ राजा के सामने एक ऐसा साहसी प्रस्ताव रखता है जो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ये एक ऐसी चुनौती थी जो उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। तो राजा की शर्त मतलब बहुत ही जबरदस्त थी। या तो सब कुछ मिलेगा या फिर जान जाएगी। बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चलिए अब देखते हैं कि इन दोस्तों ने अपनी अनोखी कलाओं का प्रदर्शन कैसे किया। यही तो असली मजा है, जहां उनकी कमियां उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती हैं। तो सबसे पहले मैदान में उतरे कानू और उन्होंने जो किया उसे देखकर तो पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। अकेले ही पूरी की पूरी शाही रसोई साफ कर दी, एक दाना तक नहीं छोड़ा। अब बारी आई भानु की। उसके लिए 7 मुलायम गद्दों वाला बिस्तर लगाया गया, लेकिन वो सो ही नहीं पाया। और वजह जानकर सब हैरान थे। उन 7 गद्दों के नीचे छिपा सिर्फ एक छोटा सा बाल उसकी नींद में खलल डाल रहा था। इससे उसकी कमाल की संवेदनशीलता साबित हो गई। 2 इम्तिहान तो पास हो गए, लेकिन अब असली परीक्षा थी दीनानाथ की। और ये परीक्षा बाकी दोनों से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होने वाली थी। यहाँ कहानी में थोड़ा तनाव आता है। राजा इन दोनों के कारनामों से हैरान तो था, पर दीनानाथ की सुनने की शक्ति वाली बात उसे मजाक लग रही थी। वो उसे बस भगाने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक उसी वक्त दीनानाथ अपने कमाल की सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे एक बहुत ही भयानक साजिश की भनक लगती है। राजा के ही मंत्री और सेनापति आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे, राजा को जान से मारने की साजिश। सोचिए, राजा की जान खतरे में है। अब क्या होगा? क्या दीनानाथ वक्त पर राजा को बचा पाएगा? और दीनानाथ ने वही किया जो एक हीरो करता है। उसने फौरन राजा को सब कुछ बता दिया और मिलकर एक जाल बिछाया। हत्यारे आए, लेकिन राजा की जगह पुतले पर हमला कर बैठे और रंगे हाथों पकड़े गए। तो इस बहादुरी के बाद कहानी का अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। एक सुखद अंत, जहां दोस्तों को उनका इनाम मिलता है और पूरा राज्य बच जाता है। और बस फिर क्या था, वादा पूरा हुआ। गद्दारों को सजा मिली, कानू को मिला जिंदगी भर का खाना, भानु को मिली चैन की नींद और दीनानाथ की शादी राजकुमारी से हुई और वो राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। उनकी जो तथाकथित खामियां थीं, उन्हीं ने ना सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि उनके सारे सपने भी पूरे कर दिए। तो देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिसे समाज या हम खुद एक कमजोरी या खामी समझते हैं ना,
हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। उन दोस्तों की खामियां ही तो उनकी जीत की वजह बनी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी कौन सी छिपी हुई खामी है जो असल में किसी की अपनी सुपर पावर हो सकती है। ये कहानी हमें खुद को और दूसरों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है।